सफेद शेर की खाल में चालाक भालू। जंगल में एक बाघ अपने जानवरों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बाघ का एक सेवक था जो कि एक भालू है। भालू बड़ा ही होशियार है। भालू की होशियारी देखते हुए ही बाघ ने उसे अपना सेवक घोषित किया। भालू बाघ की हर समय देखभाल में लगा रहता था और बाघ भी भालू के साथ एक दोस्त की तरह रहता था। एक बार बाघ का एक दोस्त बाघ के जंगल में आता है जो कि एक सफेद शेर था। व्हाइट लायन को देखकर सारे जानवर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा सफेद शेर देखा था। तब भालू अपने राजा बाघ से कहता है, बाघ महाराज, आपके दोस्त तो बहुत ही सुंदर है। हाँ भालू, ये मेरा दोस्त है। ये तो बहुत अच्छा है। तब बाघ अपने दोस्त से कहता है, बुग्गर शेर, मेरे प्यारे दोस्त, तुम बड़ी मुद्दत बाद मेरे जंगल आए हो। अब तुम कुछ दिन मेरे साथ ही रहोगे। ठीक है बाघ दोस्त, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। हम साथ साथ रहेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। सारे जानवर भी बड़े खुश थे क्योंकि उनके जंगल में एक अनोखा जानवर अब उन्हें हर रोज देखने को मिलेगा। अब से सफेद बुग्गर शेर बाघ के साथ ही रहता है। अगर कहीं बाघ को शिकार के लिए जाना होता तो बाघ सफेद शेर को ही अपने साथ ले जाता था। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। बाघ भालू को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। वो हर समय सफेद शेर के साथ ही अपना समय बिता रहा था। यह बात भालू से बर्दाश्त नहीं हो सकी। एक बार भालू गुफा पर ही आराम कर रहा था। बाघ और सफेद शेर भी गुफा पर ही थे। तब बाघ अपने दोस्त सफेद शेर से कहता है, सुनो दोस्त, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। जंगल में कोई शिकार मिलेगा तो भोजन भी कर लेंगे। तब सफेद शेर कहता है, नहीं दोस्त, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। कल इतना लंबा सफर किया है ना, तो बस थकावट हो रही है। तुम चले जाओ, मैं यहीं आराम करता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम भालू को अपने साथ ले जाओ। तब बाघ गुस्से से कहता है, अरे नहीं नहीं, भालू को तुम रहने दो। इसे तो आराम करने से फुर्सत मिले तो ये मेरे लिए भोजन लाए। इसे तो अब मेरा कोई ख्याल नहीं है। अब तो ये मेरे लिए भोजन भी लाने की जरूरत नहीं समझता। भालू को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो अंदर ही अंदर गुस्से से फड़फड़ा रहा था, लेकिन राजा बाघ को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। बाघ भालू को ऐसी वैसी बातें सुनाकर वहां से जंगल की सैर करने निकल जाता है। और सफेद शेर आराम करने लगता है। वहीं उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। वहीं गुस्से से भरा भालू सफेद शेर को देखते हुए सोचता है, यह सब इस सफेद शेर की वजह से है। इसके आने पर यह सब हुआ। ना ये सफेद शेर बाघ के पास आता और ना ही बाघ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। मुझे इस शेर का ही काम खत्म करना पड़ेगा। इतना सोचकर भालू उस सोते हुए सफेद शेर को जगा देता है और कहता है, ये लो सफेद शेर, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। सफेद शेर मजे से उस भोजन को खाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस भोजन को खाता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि भालू ने उस भोजन में जहर की दवाई मिला दी थी। और बाघ के आने से पहले ही भालू सफेद शेर की खाल खुद पहन लेता है
और सफेद शेर बनकर रहता है। थोड़ी देर बाद बाघ भी वापस आ जाता है। वहां उसे शेर दिखता है तो वह उससे पूछता है, सुनो शेर दोस्त, ये भालू कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया वो? तब वो बहरूपिया भालू बाघ को डरते हुए कहता है, दोस्त वो भालू तो बड़े गुस्से में यहाँ से कहीं दूर चला गया। सुबह में जो तुमने उससे कहा उसे वो सब बहुत बुरा लगा, तो बस वो चला गया। बाघ सोच में पड़ जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे भालू को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसे बुरा लग गया। मैं बहुत दिनों से उसके साथ गलत स्वभाव कर रहा हूँ। अब क्या होगा? भालू वापस कैसे आएगा? वहीं शेर की खाल में खड़ा ये भालू मन ही मन बड़ा खुश था कि उसने बाघ को कैसे पागल बना दिया और उसे कोई खबर तक नहीं। अगले दिन भालू सफेद शेर की खाल में जंगल में टहल रहा था। वहीं बाघ के सारे जानवर भी थे। तब उसे एक उपाय सूझता है। वे खुद से ही बातें करता है। मैंने सफेद शेर को मार दिया है, लेकिन मुझे इस जंगल का राजा बनना है और इसके लिए मुझे इस बाघ को भी मारना होगा। यह बाघ मरेगा तभी तो मैं इस जंगल पर राज करूंगा और फिर इन सारे जानवरों में ही अपना हुक्म चलाऊंगा। इतना बोलकर वह भालू बाघ के पास जाने के लिए गुफा की ओर चल देता है। उधर बाघ अपनी गुफा पर ही था, तभी आसमान से जादुई सोने का घर उतरता है और उस घर में से एक शेर निकलता है और वो बाघ को कहता है, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। क्या राज की बात? कैसा राज? बताओ शेर महाराज। तब वो जादुई शेर बाघ को उस भालू की सारी करतूत बता देता है, जो जो उसने शेर के साथ किया। उसने तुम्हारे दोस्त सफेद शेर को मार डाला और उसकी खाल पहन रखी है और अब वो तुम्हें मारने की योजना बनाए बैठा है। आज रात वो तुम पर हमला करने आने ही वाला है। वह इस जंगल पर राज करना चाहता है बाघ। तुम्हें उससे पहले ही उसकी असलियत सबके सामने लानी होगी। इतना कहकर वो जादुई शेर चला जाता है। तब बाघ हैरान रह जाता है कि उसका सेवक उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। तभी वह भालू जो कि सफेद शेर की खाल में था, वो वहां पहुंचता है तो देखता है बाघ सारे जानवरों के साथ खड़ा है। तब बाघ गुस्से से कहता है, आओ सेवक भालू, तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। तुमने मेरे दोस्त को मारकर उसकी खाल पहन रखी है ना? यह सुनकर भालू चौंक जाता है। अब भालू के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि उसकी सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई थी। ये सफेद शेर नहीं है दोस्तों, ये एक बहरूपिया भालू है। ये हम सबका दुश्मन है। इतना कहकर बाघ सारे जानवरों के सामने उस पर वार करता है और उसके ऊपर से सफेद शेर की खाल उतार देता है। सारे जानवर दंग रह जाते हैं और गुस्से में बाघ उस भालू को जान से मार डालता है और उसे खून से लथपथ कर देता है। इस तरह उस धोखेबाज भालू का अंत हो जाता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धोखेबाजी, गद्दारी का अंत हमेशा बुरा होता है। भले ही बहुत टाइम तक आप किसी के साथ गद्दारी करते रहें, लेकिन आखिर में उसका अंजाम आपको बुरा ही मिलता है। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही ऐसी अमेजिंग यूनिक स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।